भाजपा ने राज्य के बजट को सराहनीय बताया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि बजट में हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने, लोगों तक पूरा सरकारी पैसा पहुंचाने और किसानों के लिए राहत देने का काम किया गया है। वहीं बजट में युवा, किसान, महिला और गरीबों के लिए घोषणाएं की गई है। उधर कांग्रेस ने बजट को गरीब, छात्र और किसानों की उम्मीदें पूरी नहीं करने वाला बताया है। बहुत ही अच्छा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बजट में प्रमुख मुद्दों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। और जो जिस तरह से पिछले 2 सालों में भी हम लोगों ने कुछ भी इस तरह की घोषणाएं नहीं की हैं, कोई फ्रीबीज किसी को नहीं दिए हैं, इस बार भी नहीं दिए हैं। हर प्रकार से हर सेक्टर को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, अगर और योजनाओं के माध्यम से कैसे हम नागरिकों को जोड़ सकते हैं जिससे उनको डायरेक्ट लाभ मिले, वो पैसा फिजूल ना हो। मतलब इस सरकार का पैसा है, सही व्यक्ति के पास जाए, सही व्यक्ति को उसका लाभ मिले, तो उस पे हम लोगों ने फोकस किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगेन बहुत अच्छा इस बार फंड दिया गया है, हेल्थ को भी दिया गया है, किसानों कृषि को भी दिया गया है, ग्रीन बजट भी इस बार अच्छा बड़ा दिया है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, पर्यावरण भी बहुत जरूरी है, विरासत भी जरूरी है, टूरिज्म को भी अच्छा, अलग अलग एरियाज को कैसे डेवलप किया जा सकता है, उस पर भी फोकस किया। विशेष तौर पर किसानों को समर्पित बजट, आधारभूत संरचनाओं को समर्पित बजट, भूतो न भविष्य, राजस्थान में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का आधारभूत संरचनाओं में निवेश के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर प्रावधान करना और कृषि के लिए सारी योजनाओं को मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान करना, 25 लाख किसानों को जीरो पर ब्याज मुक्त फसली ऋण देना और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, एमएसएमई को मजबूत करने के लिए एक शानदार बजट प्रस्तुत हुआ है। निश्चित तौर पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था अब देश के अग्रणी राज्यों की अर्थव्यवस्था में शामिल होगी। कह सकता हूं कि 2047 का विकसित राजस्थान, विकसित भारत, उस परिकल्पना के हिसाब से बजट है जिसमें ज्ञान जिसकी बात है, चाहे युवा की, किसान की बात होगी, गरीब की बात होगी, युवा की होगी, अन्नदाता की, इन चारों वर्गों को जहां एक तरफ उनकी स्थिति को इम्प्रूव करने की बात है, वहीं आधारभूत ढांचे को करने की, किसानों की, हम कृषि को भी और कृषि को दोनों को कैसे बढ़ाने की बात करें, उसमें कैसे उपज बढ़े, इसकी चिंता की बात हुई है। पानी को लेकर के यमुना जल के समझौते को निकल करके आई। आधारभूत इसके साथ साथ हम कैसे आईटी के क्षेत्र में अपने को विकसित खड़ा कर सकें, इसका भी दृश्य इसमें स्पष्ट हो सकता है। कह सकता हूं कि आने वाले समय का दूरगामी बजट है। सामने को देखते हुए हम कैसे राजस्थान को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं, इसकी दृष्टि पूरी कैसे। उधर कांग्रेस ने बजट को गरीब, छात्र और किसानों की उम्मीदें पूरी नहीं करने वाला बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बजट में महत्वपूर्ण मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिला, गरीब को कुछ नहीं मिला, छात्र को कुछ नहीं मिला, किसान को कुछ नहीं मिला, महिलाओं को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। और डेवलपमेंट के लिए भी जो है, विकास की जो बात करते हैं, 53,000 करोड़ रुपए रखा है इन्होंने। 53,000 का भी देखना आप, ये घटते घटते जो है जाकर के ये खर्च भी नहीं कर पाएंगे। और विकास 53,000 करोड़ रुपए से कुछ नहीं होता है, तो बड़ा नियत बजट है। प्रदेश सरकार का बजट था, मुझे लगता नहीं इसमें कहने लायक कुछ था। जो प्रमुख मुद्दे हैं प्रदेश के, उस पर कोई चर्चा नहीं करी। आप जो वित्तीय प्रबंधन देख लीजिए, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है, और जो निवेश होना चाहिए, संस्थागत निवेश, जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उस पर कोई रूपरेखा सरकार की रही नहीं। सबसे बड़ी बात है, जो कृषि की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, मुझे लगा नहीं सरकार ने इस बजट में ऐसा कोई रोड मैप दिया हो कृषि के क्षेत्र के अंदर। तो वो टेक्निकल डिटेल्स में लंबे लंबे पैराग्राफ, लंबे लंबे भाषण दिए, लेकिन जो धरातल पर कारगर को स्कीम उतरे, कोई नई योजना, अब मिशन बनाना, प्राइमरी क्या उन्होंने कहा कि कोई सर्वे करवाने की बात करी है, या प्रोविजन नहीं किया। आपने घोषणाएं बजट की करी, लेकिन उसमें पैसा नहीं दिया। जब पैसा नहीं दिया तो उसका क्या निकल कर आएगा। मुझे नहीं लगता कि इस बजट से कुछ बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब लगभग इस सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया। अब जनता भी नाउम्मीद हो चुकी है कि बार बार घोषणाएं होती हैं, लोग उम्मीद बांध कर रखते हैं, और बजट के दिन वो सारी उम्मीद धराशायी हो जाती है। बजट से प्रदेश की जनता को विशेष कुछ मिला है ऐसा लग नहीं रहा है, और काफी चीजें तो पटल पे ही आई है। और 3 घंटे का लंबा चौड़ा भाषण रहा, पर उस दौरान सारे माननीय कहीं न कहीं नींद की आगोश में थे। विशेष कुछ दिखता मुझे लग नहीं रहा।